उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। आज से कुछ प्रारंभिक कह सकता हूं या बेसिक कह सकता हूं। जीवन तत्वों के संबंध में चर्चा प्रारंभ करूं उससे पहले एक गीत के माध्यम से थोड़ा सा माहौल को खुशनुमा, वो बहुत जरूरी है। जब माहौल खुशनुमा होता है तो खुशनुमा माहौल में कोई भी बात कही जाती है तो वो हृदयंगम होती जाती है। दिल को छूती जाती है। और कोई भी बात अगर दिल को छू जाए तो अंदर से परिवर्तित होने की भावनाएं पैदा होती हैं। और ये भावनाएं केवल आपके लिए ही नहीं, हम सबके लिए भी है। आप ये मत समझना कि हम केवल वक्ता हैं, आप केवल श्रोता हैं। जब हम गहराई में जाते हैं तो वक्ता भी श्रोता होता है, श्रोता भी वक्ता होता है। वो सुनते सुनते अंदर की भी बात कहता रहता है, अंदर कोई बोलता है। क्योंकि मैं अगर अपने आप को केवल वक्ता समझूंगा तो कहीं ना कहीं अधूरा बोलूंगा। अगर आप केवल अपने आप को श्रोता समझेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं अधूरापन का अनुभव करेंगे। जो बाहर घटित होता है वही सत्य नहीं होता है, अंदर भी कुछ घटित होना चाहिए या होता है। उसका एक सुंदर सा कॉम्बिनेशन अगर बनता जाए तो जीवन सहज होता जाता है। पहले तो यही विचारना है कि आप जिंदगी के इस सफर को सुहाना बनाना चाहते हो या नहीं। क्योंकि कई लोग कहते कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक चीज सही मानता हूं कि इंसान के हाथ में परिस्थितियां नहीं है। परिस्थिति समझते सिचुएशंस, परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज मेरे हाथ में है, मनस्थिति। एक है परिस्थिति और एक है मनस्थिति। मनस्थिति यानी आपके सोचने का अंदाज, मनस्थिति यानी आपके जीने का अंदाज।
क्योंकि कई लोग ऐसे भी देखे हैं जिनके पास परिस्थितियां अनुकूल हैं, लेकिन फिर भी परेशान है। घर में कोई कमी नहीं जी, न खाने की, न पीने की, न रहने की, और जीवन की जितनी भी जरूरतें हैं उन जरूरतों के भी अंबार लगे हैं, लेकिन फिर भी बंदा रो रहा है। तब पता लगा यार, परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, मनस्थिति महत्वपूर्ण है। जो आदमी खुश रहने की ठान ले ना, जो आदमी प्रसन्न रहने की ठान ले, तो वो झोपड़ी में भी चैन की बंसी बजा सकता है। हाँ। और जिस आदमी को रोने की आदत है, जिसके अंदर शिकवा और शिकायतें हैं, उसके पास माहौल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फिर भी बंदा रोने की आदत छोड़ता नहीं। तब एक बात पता चली कि जिंदगी अगर खुशनुमा है वो भी तुम्हारा निर्णय है। अगर जिंदगी में कहीं कसक है, कहीं तड़फ है, कहीं बेचैनी है, तो उसके जिम्मेवार भी आप खुद हो। इस देश की विधा ने, इस देश की सभ्यता ने, महापुरुषों की संस्कृति ने, संस्कारों ने अभाव में भी प्रसन्न रहने की कला सिखाई है। और ये कला अगर देखा जाए, इन कलाओं के दो ही जिम्मेवार हैं। अगर हम देखें इस चीज को, एक शब्द है कर्म। कर्म जो हमारा तुम्हारा बड़ा लोकप्रिय विषय है, कर्म। 8 कर्म जिसको बोलते हैं कर्म। कर्म हमारे लिए परिस्थितियां तैयार करते हैं। ये जितनी भी परिस्थितियां हैं, इनके मूल में अगर कोई है तो क्या है? वो है कर्म। एक शब्द कर्म है और एक शब्द धर्म है। ये देखिए, हमें ये देखना है कि हम कर्म के अनुसार जी रहे हैं या धर्म के अनुसार जी रहे हैं। अगर ये बात अगर आपने अंदर से समझ ली, तो इस धरती पर कोई माई का लाल नहीं जो आपको परेशान कर सके। और मैं अगर इसकी भाषा में बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, इस दुनिया में ऐसा कोई संगम देव नहीं जो महावीर जैसे धर्मात्मा को उनके रास्ते से डिगा सके। महावीर उस करिश्मे का नाम है, उस चमत्कार का नाम है, जिनका नाम हम अपनी जबान से जरूर लेते हैं, लेकिन शायद महावीर को जीने का ना आप लोग अभ्यास करते हो ना हम लोग अभ्यास करते हैं। अगर तुम लोग बटे हुए हो तो एक बात पक्की है, आप महावीर से जुड़े हुए नहीं हो। अगर हम लोग भी बटे हुए हैं तो यह भी बात पक्की है कि हम महावीर से जुड़े हुए नहीं हैं। हम सब
कर्म के खिलाड़ी बने हुए हैं या कर्मों के इशारे पर चलने वाले हैं। महावीर से जुड़ा हुआ व्यक्ति कर्माधीन होते हुए भी स्वाधीन रहने की कला जानता है। और ये जो चतुर्मास किया जाता है या करवाया जाता है, ये एक संदेश देने के लिए किया जाता है कि कर्म जो हम बांध चुके हैं, अब उन कर्मों के प्रभाव को हम टाल नहीं सकते, लेकिन कर्म फल भोगते हुए भी हम संभाव में रह सकते हैं। ये जैन धर्म है, ये जिन शासन है, ये धर्म का स्वभाव है। तो कर्म का अपना फल है, धर्म का अपना स्वभाव है। इस महीन बात को समझना है और इसको समझाने के कई तरीके हैं। पहले हम धर्म को समझ लेते हैं, है ना, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें तो कोई संदेह है नहीं। ये मुझे पता है कि आप लोगों ने सुना बहुत है। कितने साल हो गए चतुर्मास होते हुए? बोलना। मुझे जी पता ही नहीं जी। दूसरी पीढ़ी आ गई, मतलब दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई, सुना बहुत है। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा वो आप जानो। हमने भी, वो बात अलग है, फट्टा वही रहता है, ये तख्त वही रहता है, और बोलने वाले बदलते रहते हैं। यहां पर, वहां नहीं, वहां तो हर साल अधिकांश वही रहते हैं, अगर कोई इधर उधर ना खिसके। समझ गए ना खिसकने का मतलब? अगर ऊपर वाले का बुलावा ना आ जाए या कहीं और जगह का बुलावा ना आ जाए, क्योंकि आप लोग जगह बहुत चेंज करते हो। यहां कोई कमी नहीं है, फिर भी नई कोठियां बनाने का सपना देखते हो। कुछ बना ही लो जी, चलो जी, जेब में कुछ फालतू है तो कहीं ना कहीं तो करोगे खर्च। धर्म शब्द, इसको हम थोड़ा समझ लेंगे, क्योंकि ये बेस है हमारा, और ये मेरा एक प्रिय विषय भी है। और शायद इसी के आधार पर हम अपनी मानसिकता को सकारात्मकता की तरफ ले जाते हैं। और ये आपके लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी जरूरी है। ये मैं आपको ही नहीं सुना रहा हूं, मैं खुद को भी सुना रहा हूं, रिपीट करवा रहा हूं, मैं दोहराता हूं रहता हूं इस सब्जेक्ट को। ये बात अलग है कि इस सब्जेक्ट को दोहराते दोहराते शब्द भी बदलते चले जाते हैं, उदाहरण भी बदलते चले जाते हैं, लेकिन भाव वही रहता है। इस धर्म को समझने के लिए पहले थोड़ी देर के लिए अपने जीवन को समझ ले हम। और हमारे इस देश में क्रिकेट बड़ा लोकप्रिय खेल है ना? और आप गौर कीजिएगा, हमारे जीवन के साथ क्रिकेट का खेल कितना मैच करता है। यह भी क्रिकेट मैच है, जिंदगी एक क्रिकेट मैच है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। कोई बहुत बड़े उदाहरण नहीं देता। पहले तो नहीं तो दीवारों के ऊपर संसार दर्शन का एक नजारा रहता था, अब तो यहां यूं है नहीं। वो संसार दर्शन होता था एक,
है ना। एक टहनी पर आदमी लटका हुआ है, ऊपर से शहद टपक रहा है, एक तरफ सफेद चूहा, एक तरफ काला चूहा, उस जिसके ऊपर टंगा हुआ है, इधर से वो खा रहा, उधर से वो खा रहा है। नीचे कुआं है, कुएं में चार चार अजगर हैं, मुंह फाड़े रखे हैं। इधर एक देव विमान है और शहद की बूंद टपक रही है, और शहद में इतना स्वाद है, वो मस्त हो रहा है। देवता बोल रहा है कि भाई देख, नीचे देख, तू एक एक बूंद के स्वाद में काय पागल हो रही है, नीचे देख, मौत है तेरी। क्योंकि जिस टहनी पर तू टंगा है वो टूटने वाली है, और इस टहनी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन वो बोल रहा है बस अब बूंद खत्म नहीं हो रही। वो कह रहा एक और, एक और। देवता बोला मैं फालतू नहीं हूं, तू टंगा रहे, 80 चले, अजी चल दी है। बाद में जो हुआ वो आप जानते होंगे। इस चीज को यहां पे भी समझ लें। एक वो भी है, वो भी बहुत अच्छा है अंदाज समझाने का। तो एक क्रिकेट मैच की मैं जरा एक तुलना कर रहा था। क्रिकेट मैच में पहले मान लीजिए जीवन एक क्रिकेट मैच है। बोलो, थोड़ा साथ साथ में बोल लिया करो ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, अटैच रहते हो आप, कनेक्ट रहते हो, है ना। जीवन एक क्रिकेट मैच है, ऐसे ऐसे बोलते ना तो मुझको थोड़ा सा टॉनिक मिलता है ना, लगता है कि जुड़े हुए हो आप। नहीं तो कई जुड़े जुड़े कहीं और जुड़ जाते हैं। इसलिए आपको यहां जोड़े रखने के लिए ऐसा बोलता हूं। इस क्रिकेट मैच की क्या विशेषता है? समय यानी टाइम बॉलर है, टाइम बॉलिंग कर रहा है, समय बॉलिंग कर रहा है। और ये हमारा तुम्हारा जो ये शरीर है ना, ये बल्लेबाज है। टाइम इज बॉलर, समय बॉलर है तो वो बॉलिंग कर रहा है। शरीर बल्लेबाज है तो ये बल्लेबाजी कर रहा है, बैटिंग कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो धर्मराज है, हाँ धर्मराज, हमारे यहां कर्म सत्ता बोलते हैं, कर्म सत्ता। लेकिन धर्मराज की कल्पना, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का कल्पना तो करनी पड़ेगी। धर्मराज जो है वो अंपायर है। धर्मराज की भूमिका या कर्म सत्ता की भूमिका एक अंपायरिंग की भूमिका है, अंपायर है। और जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां है ना, चाहे ब्लड प्रेशर है, ब्रेन हेमरेज है, मतलब ना ब्रेन हेमरेज नहीं, ब्लड प्रेशर है, वो तो उसी का संतान है समझ लो। शुगर है ना, माइग्रेन है, और जो भी कुछ बीमारियां, जितनी भी, सर्दी जुकाम, कोरोना, इस समय याद नहीं दिलाना चाहिए बंदे का, क्योंकि उसने बहुत जुल्म मचाया है। लेकिन बीमारियां कितनी भी प्रकार की हो, अब तो बीमारियों का एंड भी नजर नहीं आता है। जितनी भी बीमारियां हैं, ये क्या है? ये सब फील्डर्स हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। क्योंकि क्रिकेट मैच किसी ग्राउंड में खेला जा रहा है, और ग्राउंड के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, सब फील्डर्स लगे हुए हैं। और फील्डर ऐसे तो नहीं लगे हुए हैं, किसी ना किसी वजह से तो लगा ही रखा है उनको, कि बल्लेबाज कोई गलती करे, हम कैच पकड़े, और जो शॉट अगर 4 रन के लिए मारा है उसे हम बीच में रोकें, जो वो चाहता वो ना होने दे। इसका मतलब यही है, सब फील्डिंग सजी सजाई है, फील्डर मुस्तैद है ना। तो जितनी भी बीमारियां हैं, ये सब फील्डर्स हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। और यमराज भी एक
यमराज कौन है? विकेट कीपर। हाँ, पीछे खड़ा हुआ है जी, वो यमराज है जी। और हमारे जो प्राण हैं, ये प्राण जो है वो विकेट है, वो जो 3 विकेट हैं वो विकेट है। तो विकेट समझ गए आप, जो हमारे प्राण हैं वो विकेट है। और ये जो मैच है ये डे नाइट का क्रिकेट मैच है। मैच की एक विधा है जो डे नाइट खेला जाता है, आधा दिन में आधा रात में। तो आप समझ गए होंगे, वो चूहा सफेद और काला भी जुड़ गया। काला चूहा रात का है, सफेद चूहा वैसे कृष्ण पक्ष और वो शुक्ल पक्ष का रूप है वहां पर। और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष भी कहते हैं, दिन और रात भी कहते हैं। तो डे नाइट का ये मैच चल रहा है। जो श्वास है, हमारे श्वासों का सीमित ओवर हमको मिला है और ये किसी को भी नहीं पता। हाँ, ये एक बात याद रख लेना, ये किसी को नहीं पता हम 90 ओवर का मैच खेल रहे हैं या 50 ओवर का मैच खेल रहे हैं या 20 खेल रहे हैं या 10 ओवर्स का खेल रहे हैं। क्योंकि कभी कभी मौसम खराब हो जाता है तो ओवरों की संख्या घटा देते हैं, कई 6-6 ओवर का ही मैच रह जाता है जी, उसमें भी निर्णय निकालना पड़ता है जी, निकलता है जी निर्णय। तो श्वासों का सीमित ओवर, क्योंकि चाहे टेस्ट मैच हो, एक दिन में कितना खेलोगे? 90 ओवर ही खेलोगे ना। हर चीज की एक सीमा है, एक मर्यादा है। और देखिए आउट कितने प्रकार से होते हैं क्रिकेट के मैच में। कोई कैच आउट हो रहा है और कैच आउट विकेट कीपर भी करता है और कैच आउट फील्डर्स भी करते हैं। और कैच आउट का मतलब हो गया, आउट होने का मतलब है आपको मैदान से, आउट होने का मतलब है अब आप आगे खेल नहीं सकते, अपने खेल को वहीं रोकना पड़ेगा जहां तुम आउट। आउट का मतलब होता है आउट, यानी मैदान से बाहर। एक कैच आउट होता है जी, एक एलपीडब्ल्यू आउट होता है जी, एक रन आउट होता है जी, एक स्टंप आउट भी होता है जी, और तो और कोई हिट विकेट भी होता है जी, हिट विकेट। अब इनको आप समझ लीजिए, आप सब जितने भी फील्डर्स हैं वो इसलिए खड़े हैं ताकि आप रन ना बना सको। पहली बात, वो इसलिए खड़े हैं ताकि आप गलती करो, गेंद उछालो, कैच करें और कहे कि भैया गेट आउट। या हर कोई किसी को आउट करने के चक्कर में है। कोई यहां पर मैच जो खेल रहा है ना, वो कैच छोड़ने के लिए नहीं खेल रहा। वो बात अलग है, तुम्हारी किस्मत ज्यादा तेज हो कि कैच उछला भी, हाथ में आया भी और छिटक गया, हो सकता है। इसको हमारे यहां क्या बोलते हैं क्रिकेट के मैच में? जीवन दान। हाँ, है ना, इसको जीवन दान। और जिसको जीवन दान मिलता है तो हम कहते हैं वो लक्की है, वो लक्की, क्या किस्मत वाला है। तो आप ये देखिए कैच आउट, एलपीडब्ल्यू को हम क्या बोलते हैं? पग बाधा आउट। पग बाधा आउट कब माना जाता है? जब आपका पैड या पांव विकेट के सामने हो और गेंद विकेट को हिट कर रही हो और आपने अपनी टांग अड़ा दी तो बचोगे नहीं आप। तो ये पग बाधा आउट को बोलते हैं हार्ट अटैक। किसी को भी हार्ट अटैक आ जाता है
अब तो हार्ट अटैक भी नहीं होता है जी, हार्ट फेल ही हो जाता है। ये हार्ट अटैक इसलिए बोला गया है कि हो सकता है कि अंपायर ने आपको आउट दे दिया गया हो, तीसरे अंपायर ने आपको, है ना, यहां तो हार्ट फेल की भी संभावना है। हार्ट अटैक में कोई ना कोई हॉस्पिटल तक ले जाए, कोई दवाई मिल जाए, या कोई इमरजेंसी आपको मतलब एड मिल जाए, हो सकता है आप सरवाइव कर जाओ, आप बच जाओ। लेकिन हार्ट फेल होने का मतलब है ऐसे हैं, बैठा बैठा बंदा खिसक गया, बोलता बोलता खिसक गया, चलता चलता खिसक गया। ऐसी बहुत घटनाएं हैं। कई तो नाचते नाचते ही, ऐसे कई जगह की सूचनाएं आती हैं, मतलब आदमी बारात में नाच रहा है, नाचते नाचते ही हार्ट फेल हुआ, वो चला गया जी। कोई ध्वजारोहण करके आया, खुद का ही आरोहण हो गया जी, खुद ही चला गया। ये जीवन है। पग बाधा हार्ट अटैक। रन आउट किसको कहते हैं? दुर्घटना में जो मृत्यु होती है। क्योंकि आप ये देखिए, रन आउट होने की संभावना है। हम सब जीवन की पट्टी पर दौड़ रहे हैं, और रन आउट होने की संभावना, क्योंकि जब तक आप अपनी क्रीज में नहीं पहुंच जाओगे तब तक रन आउट होने की संभावना है। दुर्घटना कहीं पर भी घटित हो सकती है। और आज बहुत बड़ा चमत्कार है कि कोई बंदा सुबह गया, शाम को घर आ गया, समझो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कदम कदम पर मौत का पहरा है, कदम कदम पर मौत का पहरा है। कहीं पर भी कुछ भी घटित हो सकता है, कोई पता नहीं। और ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब तो कहीं पर भी रेल दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बस में हो जाती है, अपनी टैक्सी पे हो जाती है। और अब तो भैया हम लोग संत लोग भी दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, कोई पता नहीं। और इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। मुझको किस ढंग से आउट होना है ये डिसाइड है, लेकिन हमको नहीं पता है कि हमको किस ढंग से आउट होना है। क्योंकि कोई खिलाड़ी वहां हमेशा रहने वाला नहीं है। खेल के मैदान से तो आदमी नॉट आउट आ जाता है, लेकिन जिंदगी के मैच से कोई बंदा हमेशा नॉट आउट आने वाला नहीं है। कभी ना कभी तो वो आउट होगा। और समय भी होता है, क्रिकेट मैच में भी एक उम्र होती है, उम्र के बाद तो आदमी को कह देते हैं भैया अब तू रिटायरमेंट ले ले। वो सेंसर बोर्ड भी निकाल देता है। बहुत संभावना है जी। हिट विकेट, कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये हिट विकेट यानी अपने आप को खुद मार लेना। आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, इतना निराश हो चुका है, इतना उदास हो चुका है कि कभी कभी वो फ्रस्ट्रेशन, वो डिप्रेशन उस व्यक्ति को खुद मारने को मजबूर कर देता है। कभी कभी ऐसी मौत भी जुड़ी हुई रहती है कि जिस मौत की हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, वो बंदा और सोच भी नहीं सकते ये आदमी सुसाइड कर लेगा। और ये भी मैंने देखा है, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो गरीबी में मरे हैं सुसाइड करके। ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं, उन्होंने भी सुसाइड किया है। तो सुसाइड करने के लिए किसी कमी और विशेषता की जरूरत नहीं। जो परिस्थितियों को परिस्थिति के अनुसार अपनी मनस्थिति को ढाल नहीं सकता, वो कुछ भी कर सकता है। और ये जिंदगी है, कुछ भी करवा सकती। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, कई आदमी किसी की हत्या भी कर देते हैं, आदमी आदमी को मार देता है, ये भी आउट है। लेकिन कौन है आउट? इस आउट का नाम जानते हो आप क्या? इसको हम स्टंप आउट बोलते हैं।
स्टंप आउट। और स्टंप आउट कब होता मालूम है? जब बल्लेबाज फड़फड़ा रहा हो, हाँ, इसकी गेंद को क्रीज से बाहर निकलकर छक्के के लिए मारूंगा, हिट करूंगा इसको। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बॉल और बैट का आपस में मिलन नहीं होता और बैट को छकाते हुए बॉल विकेट कीपर के पास चली जाती है और बल्लेबाज का पांव क्रीज के बाहर, आउट, स्टंप आउट। इसको हत्या कहते हैं। कि कब? क्योंकि हर आदमी दौड़ रहा है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि हर बंदा टांग खींचने पर लगा हुआ है। वो इंतजार कर रहा है कि ये आदमी कुछ भी गलती करे, कुछ भी उत्तेजना में आए, कुछ भी गलती करे, मैं इसका लाभ उठाऊं, इसको मैं आउट करूं। और आदमी जब कसायों के जंजाल में फंस जाता है, मोह के जाल में जब फंस जाता है, या महत्वाकांक्षाओं में जब उलझ जाता है, जब सोचने लगता है कि मैं कुछ दिखा दूं ऐसा, और दिखाने की भावना कम, किसी को जलील करने की भावना जब होती है, क्योंकि गलतियां कसायों में होती है, उत्तेजना में होती है, अति उत्साह में होती हैं, तो ऐसे आदमी की हत्या हो जाती है, उसको हम स्टंप आउट कहते हैं। तो जिंदगी का ये क्रिकेट का मैच है, आप कभी भी आउट हो सकते हो। आपकी कोई भी और किसी भी गलती का फायदा विरोधी उठा सकता है। और हमारे जीवन में जो हमारे पक्ष का है वो कौन है? वो हमारा जीवन है। और हमारा जो विरोधी है वो कौन है? वो हमारी मृत्यु है। जीवन और मृत्यु के बीच में ये खेल चल रहा है। हमारे, अगर देखा जाए, जन्म और मृत्यु, इन दोनों के बीच में जीवन होता है। जन्म उसकी शुरुआत है, मृत्यु उसका अंत है, और बीच में जब तक हम जीवित हैं, मृत्यु जब तक नहीं आती, उसी का नाम जीवन है। इस जीवन को हम कैसे जी रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। आप खेल खेलिए, दिल भर के खेलिए, दिल लगा के खेलिए, लेकिन सावधान रहते हुए खेलिए। जिसको हमारे यहां भगवान महावीर ने विवेक भी बोला है, यत्ना भी बोला है, संयम भी बोला है, मर्यादा भी बोला है, हर चीज से सहाजा है, हर चीज से बताया है, हर चीज के हर बात को इस ढंग से समझाया है कि आप मर्यादा में रहिए, संयम में रहें, विवेक में रहें और जीवन को खुशनुमा ढंग से जिए। इसलिए एक चीज जरूर याद रखना, कहना चाहता हूं मैं, हालांकि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो बड़े आक्रामक खिलाड़ी होते हैं, वो अपना खेल खेल के जल्दी पवेलियन लौट जाते हैं। ऐसे जो छोटी छोटी उम्र में चले जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कुछ ऐसे आक्रामक खिलाड़ी होते हैं कि छोटी उम्र में बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन जल्दी चले जाते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे आक्रामक भी होते हैं जो जल्दी पवेलियन लौट जाते हैं, पर पारी ऐसी खेल जाते हैं कि अपनी टीम को जिता जाते हैं। याद रख लेना, सभी खिलाड़ियों का अपना अपना रन रेट है, सभी खिलाड़ियों का अपना अपना रन रेट है। ये जिंदगी कुछ नहीं, क्रिकेट मैच है। अगर ये चीज अगर आपने समझ ली, हर खिलाड़ी का अपना रन रेट है, हर खिलाड़ी का अपने काम का करने का तरीका है, लेकिन आपने ये देख लीजिएगा कि उस खेल को आपने किस ढंग से खेला है। ये जिंदगी जो है कर्मों से जुड़ी हुई है, नो डाउट, लेकिन इस जिंदगी में ही दूसरी जिंदगी का निर्माण करना है, ये आपके हाथ में है।
और उसका निर्माण कर्म के द्वारा नहीं, धर्म के द्वारा होता है। जिसको हम कहते हैं सीमित ओवरों के मैच में रचनात्मक रन बनाना। रचनात्मक रन यानी आपने कितना धर्म किया है, कितना पुण्य किया है, कितना आपने वो चीज प्राप्त की है, कितनों को मित्र बनाया है आपने, कितनों के साथ मैत्री भाव बनाया है, कितनों को आपने दोस्त बनाया है। कि जिंदगी के अंदर एक चीज जरूर याद रख लेना मेरे सिविल लाइन वालों और जुड़े हुए हैं जो भी, अगर जिंदगी में आप बड़ा बनना चाहते हो ना, तो बड़ा बनने के लिए एक चीज चाहिए आपको। बोलो क्या? बड़ा बनने के लिए आपको एक चीज चाहिए। वो चीज क्या है? दुआ। दुआएं कमाइए आप। उसे हम दुआ भी कहते हैं और उसका एक और नाम है आशीर्वाद भी कहते हैं। दुआ छोटे देते हैं, आशीर्वाद बड़े देते। फर्क कुछ नहीं है। जब बड़ा प्रसन्न हो जाए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और उसके हाथ यूं उठ जाए, तो उसे हम आशीर्वाद कहते हैं, उसे हम कृपा कहते हैं। और जब कोई छोटा, जिनको हम छोटा समझते हैं, वो अगर आपसे प्रसन्न होता है तो वो आपको दुआ देता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो कामयाबी के लिए दुआएं चाहिए, पुण्यवानी चाहिए। और पुण्यवानी तभी बढ़ती है क्योंकि दो ही पावर है आपके पास, एक पुण्य की और एक पाप की। वो भी पावर है। पुण्य आपको सफल करता है, पाप आपको असफल करता है, आपको फेलियर करता है। पाप आपकी टांग खींचता है, पुण्य आपका हाथ पकड़कर आगे ले जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, वही पुण्य आपका हाथ पकड़ करके आगे ले जाता है जब आप किसी का हाथ थाम करके आगे ले जाते हो, किसी गिरते हुए को उठाते हो, किसी रोते हुए को हंसाते हो, तब वो दुआएं देता है। वही दुआएं आपकी सक्सेस की, आपकी कामयाबी का कारण बनती। इसलिए कह रहा हूं, भगवान महावीर ने कहा है कि अगर सुख चाहते हो तो पुण्य कमाओ, अगर आनंद में रहना चाहते हो फिर धर्म करो। क्योंकि पुण्य से सुख मिलता है और धर्म से आनंद मिलता है। वो धर्म क्या है, उस धर्म को समझाने का मैं प्रयास करता हूं थोड़ा सा। धर्म का मतलब क्या है? अगर कोई पूछे आपसे, धर्म यानी स्वभाव, राइट? वत्थु सहाओ धम्मो। ये भगवान महावीर ने कहा, वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका धर्म। धर्म स्वभाव को कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए आप। धर्म यानी स्वभाव, और पुण्य पाप जो भी हैं वो है कर्म। इसका अंतर जरूर समझ लेना। और इसी आंगन में जो श्रावक और श्राविका है, यानी जो गृहस्थ है, बल्कि यूं ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, गृहस्थ जो है वो पुण्य पाप के आधार पर चलता है। गृहस्थ धर्म जो भी है, आपकी सफलता असफलता के पीछे अगर कोई है तो वो पुण्य और पाप का खेल है। आप लोग पुण्य का प्रतीक है, और जो आपके सामने बैठे हुए हैं ये पुण्य और पाप के प्रतीक नहीं है, ये केवल धर्म के प्रतीक है। जबकि पुण्य पाप का खेल हमारे साथ भी चलता है, लेकिन पुण्य पाप हमारे लिए मायने नहीं रखता, नहीं रखना चाहिए, लेकिन रखने लग गया है वो बात अलग है।
लेकिन जो संत और साध्वी है वो धर्म का प्रतीक है। वो पुण्य पाप के दायरे से बाहर आ गया है। अब उसे सुख मिले दुख मिले, दोनों ही स्थिति के अंदर उसे संभाव में रहना चाहिए, तो ही वो धर्म का प्रतीक है। हम धर्म करने के लिए आए हैं। हम यहां पर पुण्य और पाप काटने के लिए नहीं आए। पुण्य और पाप अपना कर्म करेगा, सुख दुख आएगा, वो अपना काम करेगा, लेकिन उन दोनों के बीच में हमको संतुलित रहना है। ये संत धर्म है। लेकिन कहीं ना कहीं गृहस्थ होने की वजह से पुण्य पाप का खेल समाज में नापा भी जाएगा, तोला भी जाएगा। आपको किसी आधार पर सम्मान भी मिलने वाला है, किसी आधार पर आपका अपमान भी होने वाला है, और वो मैटर करता है सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, आत्मिक दृष्टि से नहीं। हो सकता है दोनों का खेल, दोनों का रोल अपना हो, तो लेकिन हम इसको समझ ले, धर्म में प्रवेश कैसे करें। हम देखा जाए इस वक्त आप में भी और मेरे में भी कितने धर्म हैं, कोई बताएगा? हम कितने धर्म को फॉलो कर रहे हैं इसी वक्त? धर्म का मतलब समझ लेना, धर्म यानी स्वभाव। चलो मैं ही बतलाता हूं, कोई बताएगा तो नहीं ना? कोई बता सकता है? नहीं। सबसे पहला धर्म शरीर का धर्म है। शरीर का अपना स्वभाव है। धर्म यानी स्वभाव, विशेषता, शरीर का धर्म, राइट। दूसरा धर्म है मन का धर्म। शरीर भी आपके पास है और मन भी आपके पास है। आपके पास यानी हमारे पास, सबके पास। और तीसरा धर्म है आत्मा का धर्म। तीन धर्म क्लियर हो गए, शरीर का धर्म, मन का धर्म और आत्मा का धर्म। अब इन तीनों धर्मों को समझ लेना है। सबसे पहले हमें शरीर के धर्म को ही समझना है, क्योंकि एक सीक्वेंस है, ये एक क्रम है इसका। क्योंकि जो शरीर को समझ जाएगा वो मन को समझ लेगा, और जो मन को समझ जाएगा वही आत्मा को समझने का अभ्यासी हो सकता है, पुरुषार्थी हो सकता है, यह सहज हो जाएगा। ये तीन धर्म बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग है। मतलब आदमी कितनी क्वालिटी से भरा हुआ है। हम तीन धर्मों से जुड़े हुए हैं, तीन प्रकार के स्वभाव से जुड़े हुए हैं। इसको मिक्स नहीं करना, इसको अलग अलग करना। पहले शरीर के धर्म को हम समझ लेते हैं, क्योंकि जो शरीर के धर्म को समझेगा वही मन के धर्म को समझ सकता है। शरीर का मोटा सा धर्म क्या है? शरीर का क्या स्वभाव है? कोई बताएगा? ये बोल रहे हैं, कहीं आए सड़ना गलना, किसी ने बोला है ना? ये शरीर का स्वभाव है, सड़ना गलना। लेकिन गौर करना, आपने इस शब्द को बार बार सुना है, राइट? बार बार पढ़ा है। इसलिए जब भी कोई बोलो भाई बताओ शरीर का धर्म क्या है, शरीर का स्वभाव क्या है, जिस सड़ना गलना विध्वंस होना, मैं ये समझता हूं ये आप अपने अनुभव से नहीं बोल रहे। आप गौर करना, ये आपने पढ़ा है, बार बार सुना है, वही बार बार हमने दोहराया है। इसको हम कहते हैं रट्टाफिकेशन। इसमें कहीं पर भी अपना अनुभव नहीं है। अनुभव से नहीं बोल रहे, ये सीखा हुआ इसलिए बोल रहे, राइट? ये तो कह दो हां, जो सीखा है उसे बोलना आसान है, लेकिन जो अनुभव है वो अलग चीज है। मैं अनुभव के आधार पर बोलना चाह रहा हूं कि अनुभव के आधार पर समझिए शरीर का धर्म क्या है। शरीर का धर्म है भरना और खाली करना।
हाँ, ये सड़ना गलना विध्वंस होना एक तरफ रखो, अभी तो लॉजिक पे आओ। एक लॉजिक है, शरीर का धर्म क्या है? भरना, राइट है। ये अनुभव है और ये बहुत अनुभव के निकट है ये शब्द, भरना और खाली करना। श्वास हम लेते हैं, इसे हम भरना कहते हैं, और श्वास हम छोड़ते हैं, उसे हम खाली करना कहते हैं, है ना। इसी में तो चल रहा है खेल सारा, है ना। भरते हैं, खाली करते हैं। और ये जो श्वासों की धारा है, जो ले रहे हो छोड़ रहे हो, ले रहे हो छोड़ रहे हो, ये जो श्वासों की धारा है ये लगातार है, अविराम है, कहीं विश्राम नहीं है। आप सो रहे हो तो भी वो प्रक्रिया है, चल रहे हो तो भी वो प्रक्रिया है, बैठे हो तो भी वो प्रक्रिया, हर वक्त हर क्षण हम भर रहे हैं। और इसी के आधार पर एक शब्द दिया, एक पर्याप्ति है हमारे पास, पर्याप्ति। 6 पर्याप्तियों के अंदर एक पर्याप्ति है, श्वासोश्वास पर्याप्ति। और उसके अंदर दोनों ही शब्द आ गए हैं, ये श्वासोश्वास, एक है श्वास और एक है उच्छ्वास। श्वासोश्वास, श्वास भरने को कहते हैं, उच्छ्वास खाली करने को कहते हैं। और भी पानी पीते हो, ये भरना है, और पीने के बाद निकालते भी तो होंगे ना, वो खाली करना है। अब आदमी पानी पीता ही जावे, खाली ना करे तो क्या होगा? आदमी खाता है, भरना है, और उसके बाद इसको आहार और निहार दोनों शब्द जोड़े गए हैं। आहार भरने को कहते हैं और निहार खाली करने को कहते हैं। ये शरीर का धर्म है, और दोनों ही ये सब प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। जैसे श्वासोश्वास की प्रक्रिया चलती है, ऐसे ही हम जो ग्रहण करते हैं उसे हम छोड़ते भी हैं। मतलब शरीर से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि केवल ग्रहण ही मत करो, छोड़ने की ताकत भी रखो। छोड़ोगे तभी स्वस्थ रहोगे। आप भोजन करते जाओ और भोजन की निकासी ना हो, आप बीमार रहोगे या स्वस्थ रहोगे? और जिनको कब्ज की बीमारी है उनसे पूछना, बहुत टेंशन में रहते वो लोग। जी 3 दिन हो गए। एक ने तो कमाल कर दिया कि गुरु महाराज आपके पास कोई पोटी आने का मंत्र है क्या? वो मौला तेरा भला, वो पोटी आने का भी मंत्र देना पड़ेगा? अब बेचारा आदमी वही तो मांगेगा जिससे बेचैन है, जो बेचारा जिस परेशानी से परेशान है वही तो मांगेगा। कई लोग तो ये भी कह देते हैं, मैंने बोल भी दिया था तू नौकार मंत्र का जाप कर लिया कर, तो दूसरे दिन हाँ गुरु महाराज इतनी सी आई। अब मैं बोला, अब आदमी की आदत है। ये हर चीज की बात है कि आप ये देखिए, आप शरीर पर कपड़ा धारण करते हो, ये भरना है, लेकिन हमेशा कपड़ा धारण नहीं रख सकते। आप कपड़ा उतारते भी हो, आप लेटते हो, ये भरना है, आप उठते हो, ये खाली करना है, आप चलते हो, ये खाली करना है, आप रुकते हो, ये भरना है। निद्रा में क्या है? जितनी एनर्जी आपकी लॉस्ट होती है, सोने में क्या होता है? वो सारी एनर्जी आपकी वापिस आ जाती है। आप समय हो गया, कल इसकी चर्चा फिर कर लेंगे, ठीक है। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं, ओ ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। वो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा।
सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।